निफ्टी का 3 कैंडल्स, वो एक कैंडल ने 3 नेगेटिव कैंडल्स को वो किया था, वाइप आउट किया था। अब तो धीरे धीरे हम बाकी सारी कैंडल्स को भी वाइप आउट कर रहे हैं जो रेड कैंडल्स थी। और निफ्टी में लगातार तीसरे दिन आपने हायर हाई बनाया और हायर लो बनाया। और ये स्विंग्स हैं, 9 दिन की पॉजिटिव स्विंग के बाद 8 दिन की नेगेटिव स्विंग, और अब तीसरे दिन लगातार पॉजिटिव स्विंग। पहले टारगेट हासिल हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, लेकिन मेरे जो बड़े टारगेट हैं निफ्टी पर 25,500 की जो हमने सुबह बात की थी, बैंक निफ्टी पर तो मुझे लग रहा है कि अब हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ये टारगेट एग्रेसिव लगेंगे, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का मूव है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अब सबसे इंटरेस्टिंग होगा FII का बिहेवियर, क्योंकि चलिए ठीक है, कैश में तो वो सेलिंग कर रहे हैं। आज पहली बात तो देखते हैं कि इस बाउंस में उन्होंने सेलिंग किया नहीं की है, क्योंकि आज जिस तरीके से बैंक निफ्टी भागा है उसमें कहीं ना कहीं एक सेंस बनेगी कि शायद उनकी थोड़ी सेलिंग कम हुई हो, शायद थोड़ी बाइंग भी हुई हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या शॉर्ट कवरिंग हुई? इतने शॉर्ट्स जो आप कैरी करके लेके जा रहे थे, क्या वहाँ कवरिंग हुई? से और कितने बड़े टारगेट्स देख रहे हैं आप मार्केट को लेकर, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं टारगेट पे आऊँ इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज हम चले क्यों हैं। आई थिंक क्यों इस रैली पे ज़्यादा भरोसा करना है आपको और क्यों हम चले हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए हम सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं करते हैं, बहुत लोगों को लगता होगा कि हम सिर्फ टेक्निकल बातें करते हैं। आज की जो तेज़ी थी ना, वो हमने क्यों, आज जब मैं सुबह हेडलाइन पढ़ रहा था, मैंने एक चीज़ कही थी कि हमारी सबसे पहली हेडलाइन आज बैंकिंग के अपडेट्स होंगी। सुबह वो जो बैंकिंग के अपडेट्स थे ना, अब देखिए आप, इतने जो अच्छे आंकड़े हैं ये कमज़ोर इकोनॉमी में नहीं आएंगे। कोटक बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंक्स, पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है बैलेंस शीट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा बैंक है। ऐसे बैंक्स अगर आपको 15% की लोन ग्रोथ दिखा रहे हैं, अगर 10 से 20% की अमूमन सभी बैंकों ने अगर लोन ग्रोथ दिखाई है, तो वो क्या बता रहा है इकोनॉमी के बारे में? क्यों कंपनियां लोन लेंगी? क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हम अगर कैपेक्स करेंगे, या अब हम नई फैक्ट्री डालेंगे, या अब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अगर, तो इकोनॉमी में उसकी डिमांड है। इवेंचुअली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है विशेष साइकिल, एक होती है वर्चुअस साइकिल। विशेष साइकिल क्या थी जो अब तक चल रही थी? एक चीज़ खराब, तो दूसरी चीज़ खराब, उससे तीसरी चीज़ खराब। अब क्या हो रहा है? टैक्स कट, फिर रेट कट, इन सब का फ़ायदा आपको इकोनॉमी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से ये एक प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब इसका एक मतलब ये भी है कि जो ग्रीन शूट्स हैं जिनकी हम बात करते रहते हैं, ये पॉसिबल है कि आपको इसी क्वार्टर में दिख जाए, आपको थर्ड क्वार्टर तक भी जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी क्वार्टर में ग्रीन शूट्स भी दिख जाए, ये भी पॉसिबल है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज थैंकफुली हमारे चार्ट जीपीटी का बहुत शानदार आगाज़ हुआ है। क्या चार्ट जीपीटी पर हमने बात की थी IT की, कि बैंकिंग तो चलेगा, बैंकिंग का तो चलना था, लेकिन आज जो असली फ्लेवर मिला है निफ्टी को ना, वो मिला है निफ्टी IT से। वो जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था निफ्टी IT का, मुझे नहीं पता कि ये रैली कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, लेकिन आज एक सेंस बन रही थी कि निफ्टी IT एक उस जोन में है जहाँ से पिछली बार उसने बहुत बड़ी रैली दी थी, तो वो भी शायद चलने को तैयार था। तो इस वजह से इस तरीके का मूव आया। अब आपके अगले सवाल पर आता हूँ कि अब यहाँ से क्या करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। पहली बात तो लॉन्ग बने रहें, और अब सिस्टम ही आपको ट्रेड से बाहर निकालेगा। अब आपको सिर्फ इसलिए बाहर नहीं होना कि इंडेक्स बहुत चल गया है। ट्रस्ट में, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग 24,800 पे, 24,950 पे भी निकल गए होते ना। वहाँ से आप 100-150 पॉइंट और भागे हैं। अब आपका स्टॉप लॉस हो गया 24,881 का, सिंपल 24,881 अब आपका नया स्टॉप लॉस है। आज सुबह 24,725 था, अब 24,881, थोड़ा एडजस्ट करना चाहें तो 24,850 बस। और अगला टारगेट 25,200 का, और फिर 25,600 का निफ्टी में। और कोई भी गिरावट अगर आपको मिले, कोई भी गिरावट, अभी हम जब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे गिरावट आ रही थी, देखिए उसमें वापस बाइंग आ गई। तो वो गिरावट जो है ना, वो बहुत थोड़े समय तक रहने वाली है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बाइंग करने की। और 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन अब आपको मिल जाए, अब भूल जाइए आपको कि वो 24,750, 24,700 मिलेगा, अब नहीं मिलेगा वो, अब वो गया। अब आपको ये सोचना कि यहाँ से मैं कैसे बस बनाऊँ, तो उस हिसाब से तो 24,950 से 25,050 की खरीदारी के लिए अच्छा जोन होगा। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 56,200 के ऊपर अगर आप निकले तो 56,500, और उसके बाद इवेंचुअल टारगेट श्रेया मैं बताऊँ ना, जिस तरीके से पॉलिसी के बाद ये मूव आए और जिस तरीके से क्वार्टरली अपडेट्स ने सपोर्ट किया है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इसी सीरीज़ में आप बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई भी जड़ें। तो बहुत दूर नहीं है, 2.7% दूर है। आप देखें 2 दिन में बैंक निफ्टी कितना चला है, करीब 1.5% तो चल चुका है बैंक निफ्टी, और 2.7% क्या सीरीज़ के एंड तक नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो यहाँ पर भी लॉन्ग रहें, और हर गिरावट में आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को जोड़ें। ये आज बाजार खुलने के साथ ही पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन फिर गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद जिस प्रकार की रिकवरी देखने को मिली है, वो रिकवरी काफ़ी शानदार थी, जिससे बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली है। तो इससे साबित होता है कि इंडियन मार्केट अब की बार 25,000 का लेवल, जो कि पिछले 10 से 11 बार डिफेंड कर रहा था बाज़ार, वो डिपेंडेंसी अब धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आएगी।
और इंडियन मार्केट में एक बड़ी और ज़बरदस्त रैली की संभावना ही अब देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति इंडियन मार्केट में देखने को मिल रही थी वो स्थिति यही थी कि इंडियन मार्केट लगातार गिरावट दिखा रहा था। 25,000 का जो लेवल था वो डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ये अब धीरे धीरे जो 25,000 का लेवल है वो भी एक तरह से वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। वीक से मतलब यही है कि लगातार 10 से 11 बार जो है 25 से नीचे फिसलता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब की बार यदि ये लेवल डिफेंड होता है, 25,000 के नीचे बाज़ार नहीं आता, तो फिर चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी और फिर इंडियन मार्केट में 25,200 भी आएगा, 25,500 भी आएगा। और 25,500 का लेवल यदि पार होता है तो वो फिर ऑल टाइम हाई के संकेत बाज़ार देता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम है। एक चीज़ का मलाल है इंडियन मार्केट को कि FIIs की बाइंग नहीं आ रही है, और यदि FIIs की बाइंग इंडियन मार्केट में एक बार आना चालू होती है तो फिर आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार की रिकवरी देखने को मिलेगी और किस प्रकार से इंडियन मार्केट में रिएक्शन होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। जिस प्रकार से अदर कंट्रीज़ के मार्केट तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, उसी के बीच इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, और ये गिरावट भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। 5 से 7% तक का अपसाइड मूवमेंट कई बाज़ारों में देखने को मिल रहा था, ऑल टाइम हाई के लेवल्स थे। लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब चीज़ें बदलेगी, जहां अदर कंट्रीज़ में गिरावट होगी या स्टेबल बाज़ार रहेंगे, वहीं इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है। तो सभी चीज़ें इंडियन मार्केट में पक्ष में अब आती हुई नज़र आ सकती है। Q1 के नतीजे काफ़ी नेगेटिव थे, लेकिन अब Q2 के नतीजे धीरे धीरे बदलते हुए नज़र आएंगे और Q2 के नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद भारतीय बाज़ारों से लगाई जा सकती है। IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब ये रिकवरी ही इंडियन मार्केट को कहाँ तक लेके जाएगी उस पर नज़रें रहेगी। लेकिन FIIs का भारतीय बाज़ारों में शॉर्ट में बैठना थोड़ा नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन यहीं से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यदि FIIs इंडियन मार्केट में आते हैं, और ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन मार्केट की टोटल सेलिंग 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की है, और यदि उसका 25% हिस्सा भी इंडियन मार्केट में वापस आता है, फिर भारतीय बाज़ारों को रॉकेट होने से कोई नहीं रोक सकता है। इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से भी आप देखो तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़बरदस्त चलती हुई नज़र आ रही है। इंडियन इकोनॉमी यहाँ एक तरफ अदर कंट्रीज़ की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ट्रम्प का भी यही मानना था। लेकिन जिस प्रकार से GDP का आंकड़ा आया था उसको कोई नहीं नकार सकता है। GDP का आंकड़ा बहुत ही ज़बरदस्त था, और ये आंकड़ा यदि और सुधरता हुआ नज़र आएगा तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगा। और इंडिया ने बताया भी है ट्रम्प को कि इंडियन मार्केट को डेड इकोनॉमी नहीं है इंडियन इकोनॉमी। आने वाले दिनों में ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पे होती हुई नज़र आएगी। जो टैरिफ का असर पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पे, वो इतना आगे आने वाले दिनों में पड़ने वाला नहीं है, और जो पड़ेगा भी उससे ज़्यादा फ़र्क भी इंडियन मार्केट को पड़ेगा नहीं। तो चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आएगी, और यही चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से काफ़ी अहम भी साबित होगी। तो कल का मार्केट काफ़ी अहम रहने वाला है, और यदि कल लेवल्स के हिसाब से अच्छे तरीके से इंडियन मार्केट बढ़ता है तो फिर आप अनुमान में नहीं लगा सकते कि इंडियन मार्केट में किस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें कल के लिए काफ़ी अहम रहेगी। लेवल्स की चर्चा करें तो 25,200 का लेवल यदि निकलता है तो 25,500 देखने को मिलेगा, और 25,000 24,950 ये अहम सपोर्ट जोन है। अब की बार टूटा, दिक्कतें बहुत बढ़ती हुई नज़र आएगी इंडियन मार्केट की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।